आगे और बात अगली खबर की। जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। राबड़ी देवी के आरोपों का जवाब खुद गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि सबूत है तो दे, 24 घंटे में कार्रवाई होगी, सियासत ना करें। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा संवेदना की मौत को 26 दिन बीत गए। 26 दिन बाद भी पुलिस पूरी तरह से केस का खुलासा नहीं कर पाई है, लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सरकार का कोई मंत्री का बेटा होगा, चाहे मंत्री कोई होगा, सरकार का आदमी है। विधानसभा और विधान परिषद में एक बार फिर से नीट छात्रा मामले में जमकर सियासत देखने को मिली। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने ये दावा किया कि नीट छात्रा मामले में किसी मंत्री का बेटा या फिर खुद कोई मंत्री ही शामिल है, तभी लीपापोती हो रही है। राबड़ी देवी के आरोप का जवाब देने में गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तनिक भी देर नहीं की। सम्राट ने कहा, अगर राबड़ी देवी के पास कोई सबूत है तो नाम का खुलासा जनता के बीच करें। 24 घंटे के अंदर बिहार सरकार उन्हें जेल भेजेगी। लिपापोती हो रहा है, लिपापोती करके तब सीबीआई का दिया जाता है। लिपापोती करके बचाने का काम सरकार का आदमी है। सरकार का कोई मंत्री का बेटा होगा, चाहे मंत्री कोई होगा, सरकार का आदमी है, पब्लिक कोई नहीं है। इसीलिए चुप्पी अपना साधे हुए हैं। लिपापोती करके सीबीआई का दिया। राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री रही है, उनसे ये उम्मीद नहीं था। और चिंता का विषय है कि यदि नीट छात्रा में कोई एविडेंस पता है तो आप बता क्यों नहीं रही है? यदि कोई मंत्री का बेटा या मंत्री इन्वॉल्व है, मैं गारंटी देता हूं, मैं बिहार में गृह मंत्रालय में नीतीश जी ने दिया है, मैं गारंटी देता हूं कि 24 घंटे के अंदर जेल में डालूंगा। लेकिन सिर्फ बयान देना, यदि आपका धर्म है तो आप अपना काम करें। हालांकि छात्रा संवेदना की मौत को 26 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है, लेकिन सीबीआई ने अब तक इस केस को टेक ओवर नहीं किया है। दूसरी ओर विपक्ष सवाल पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या नीट छात्रा मामले में जांच कम, सियासत ज्यादा हो रही है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, अमित कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में देखिए, बयानबाजी का दौर जारी है। एक तरफ पुलिस की टीम जांच का भरोसा दे रही है, तो अब आप खबर को समझिए। क्या नीट छात्रा मामले में जांच कम, सियासत ज्यादा हो रही है? ये सवाल अब उठ रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। खबर को समझने से पहले संवेदना की मौत की पूरी टाइमलाइन को भी समझना जरूरी है। तो आइए आपको बताते हैं कि कब कब क्या हुआ। 6 जनवरी को हॉस्टल के कमरे में बेहोश मिली छात्रा। 6 जनवरी को ही छात्रा को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 11 जनवरी को इलाज के दौरान नाबालिग छात्रा की मौत हो गई। 12 जनवरी को पुलिस ने सेक्सुअल असॉल्ट से इनकार किया। 16 जनवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा का जिक्र किया गया। 16 जनवरी को ही डीजीपी के आदेश पर जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। 31 जनवरी को केंद्र सरकार से केस की सीबीआई जांच की अपील की गई। 1 फरवरी को शंभू हॉस्टल का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। 2 फरवरी विधानसभा के बाहर विपक्ष ने हंगामा किया। 2 फरवरी को ही संसद में मकर द्वार पर आरजेडी सांसदों ने प्रदर्शन किया। 5 फरवरी को राबड़ी देवी ने छात्रा की मौत मामले में गंभीर आरोप लगा दिए। अब आरोप प्रत्यारोप वाली सियासत को समझिए। राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि इस मामले में किसी मंत्री का बेटा या खुद मंत्री इसमें शामिल होगा, तभी लीपापोती हो रही है, जिसका जवाब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि सबूत अगर है तो दिखाइए, 24 घंटे के अंदर जेल भेज देंगे। नीट छात्रा की मौत का मामला सवालों के जरिए अब आप खबर को समझिए। इस कार में किसी मंत्री का बेटा या कोई मंत्री शामिल है? बड़ा सवाल है कि राबड़ी देवी किस आधार पर आरोप लगा रही हैं। सवाल यह भी कि नीट छात्रा केस में किसी सफेद पोस्ट को बचाया जा रहा है। सवाल यह भी कि पटना पुलिस की जांच पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। और यह बड़ा सवाल, गलती स्वीकार कर चुकी पुलिस लीपापोती के लिए जिम्मेवार कौन? बिना नाम लिए छात्रा पर सवाल, परिवार कसूरवार कैसे है? क्योंकि अब तक इस पूरे मामले में यही समझ आ रहा है और आरोप प्रत्यारोप जारी है।